आज एक शून्यति और एक डीएक्सएन मेंबर के रूप में मैं आप सबको ज्वाइन कर रही हूँ। और अभी मैं अवनीश सर को सुन रही थी, लेट ज्वाइन किया मैंने। और सबसे पहले थैंक्स मैं उनको भी कहना चाहूंगी, क्योंकि अगर आज मैं एक मेरी एक पहचान सुनीति के रूप में है, तो इसका श्रेय और आशीर्वाद उन्हीं को जाता है। वो मेरे प्रथम शून्य दूता कुमार अवनीश मेरे गुरु हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि आज मैं जो कुछ भी शून्य में सीखी हूँ वो उनकी वजह से। और थैंक यू तारानाथ सर, आज के सेशन में मुझे बुलाने के लिए और सबके साथ मेरा इंट्रोडक्शन करवाने के लिए। और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आपने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं यहाँ पर आके आप सबसे मिल सकूं। हम शुरू करते हैं। पहले शून्य की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद में शून्य के बारे में अपना अनुभव आपके साथ शेयर करूंगी। तो हम सब लोग जैसे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हैंड स्विंग एक्सरसाइज के लिए हम खड़े होंगे। और स्ट्रेट खड़े होने के बाद हम थोड़ा सा अपने घुटनों को बेंड करेंगे इस तरीके से। और ये हम सिर्फ 15 टाइम्स करेंगे। और घुटनों को बेंड करते हुए थोड़ा डिस्टेंस पैरों के बीच रहेगा। और हैंड को अपने आगे ले जाके पीछे की तरफ हम उसे छोड़ेंगे। स्टार्ट करते हैं 15 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब अपने हैंड्स को प्रॉपर रुकने का वेट करेंगे। जब वो रुक जाएंगे तो हम स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे और हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी को इन और नेगेटिव एनर्जी को आउट करेंगे, इस तरह हाथों को खोलते हुए, अपनी सांसों को पे ध्यान फोकस करते हुए, हाथ अपने दोनों नाभियों पे रखते हुए पॉजिटिव एनर्जी को फील करेंगे। जब हमारे हाथ बाहर जाएंगे सांस छोड़ते हुए, नेगेटिव एनर्जी को आउट, या 4 से 5 टाइम्स कर सकते हैं। पॉजिटिव एनर्जी इन, नेगेटिव एनर्जी आउट, पॉजिटिव एनर्जी इन, नेगेटिव एनर्जी आउट। अब हम खड़े होके हैंड रेजिंग एक्सरसाइज करेंगे ओनली 50 टाइम्स। ये 30 टाइम्स होती, लेकिन हम यहाँ पे 50 टाइम्स ही करेंगे। और हम थोड़ा सा घुटनों को बेंड करते हुए अपने हाथों को इस तरह गुलाई में रखेंगे। और हम सांसों को काउंट करेंगे, और सांसों को काउंट करते हुए हमारे हाथ जो है वो अप एंड डाउन होंगे। ये हम 15 टाइम्स करेंगे। स्टार्ट करते हैं सांसों को फील करते हुए, उसे काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, and continue self counting. थर्टीन, अरे पापा फोन कह रहे हैं, क्या हो?
अभी है 14, नहीं है। 9 to 0, 29 to 0। अपनी सांसों पे फोकस करते हुए काउंटिंग करेंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 29, 28, and self counting. 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब हम सिटिंग मेडिटेशन 9 to 0 के लिए बैठ जाएंगे। अपनी कमर गर्दन सीधी और अपनी आती जाती सांस को हम काउंट करेंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
0। अब धीमे से अपनी आंखों को खोलेंगे और अपने हाथों की हथेलियों को मलते हुए अपने फेस पे रखेंगे और सर्कल में नीचे से ऊपर की घुमाएंगे, फिर बालों पर हल्के हल्के हाथों से, फिर कानों पर, फिर गर्दन की साइड पर, अपने कंधों पर, अपने दोनों हाथों को खोलते हुए बॉडी के आगे वाले भाग पर और बॉडी के पीछे वाले भाग पर, अपने पैरों, इस तरह अपने आप को रिलैक्स कर लेंगे। और आप सभी का थैंक यू। थैंक यू। It's okay. Thank you. Very good. हाँ, ओके सर। शून्य के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि शून्य को जब तक आपकी लाइफ में आएगा नहीं, आप उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझेंगे। और शून्य के लिए मैं एक बात ये कहना चाहूंगी कि शून्य मतलब जैसे हम लोग प्रोडक्ट की अगर बात करें, जैसे डीएक्सएन का शून्य से बहुत गहरा संबंध है। और डॉक्टर लिम की लाइफ के ये शायद दोनों पार्ट्स हैं, शून्य पहले और डीएक्सएन बाद में। और मुझे ऐसा लगता है कि शून्य अगर हम नहीं करते हैं तो शायद हम अपने माइंड को रिलैक्स नहीं कर सकते। मेरा अनुभव शून्य के बारे में सिर्फ इतना ही है कि हम डीएक्सएन के हेल्थ प्रोडक्ट देते हैं, और अगर हमारा ही रूटीन हेल्दी नहीं होगा या हम ही अपने आप को रिलैक्स नहीं रखेंगे तो शायद हम लोगों को क्या मैसेज देंगे। तो हमारा रूटीन खुद एक हेल्दी रूटीन होना चाहिए, चाहे हम सुबह वॉक करें या हम शून्य करें या मेडिटेशन करें, कुछ भी, लेकिन हमारा एक सुबह का जो रूटीन होता है वो एक हेल्दी रूटीन होना चाहिए। क्योंकि हम सभी के बीच जाके हेल्थ प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, और हेल्थ प्रोडक्ट एक ऐसी चीज है कि आप उसको चाहे किसी भी प्रॉब्लम में लीजिए, चाहे बिना किसी प्रॉब्लम के यूज करिए, लेकिन वो सिर्फ तब ज्यादा बेनिफिट देते हैं जब आपका रूटीन सही मायने में हेल्दी होता है और आपका खान पान सब चीजें अगर ठीक होंगी तो ये प्रोडक्ट शायद दोगुनी, मतलब यूं कहें कि दुगनी तरह से आपके शरीर पे, बॉडी पे काम करते हैं। तो मेरा अनुभव तो शून्य के बारे में यही है कि अगर मेरा माइंडसेट अच्छा है और मैं रिलैक्स हूं तो शायद मैं दूसरों को भी अच्छे से समझा सकती हूँ। शून्य से कई बेनिफिट ये भी हैं कि अगर हमारा रूटीन अच्छा है, अगर हम रिलैक्स रहते हैं या डेली रूटीन में अगर हम शून्य करते हैं तो शायद हमें इतनी आदत पड़ जाती है कि हम खुद को ना सुनने के लिए तैयार कर लेते हैं। क्योंकि डीएक्सएन एक ऐसा बिजनेस है जहां 10 में से 2 व्यक्ति ही ऐसे होंगे जो शायद आपकी बात सुनना पसंद करेंगे। और बहुत से लोग आपसे बहस भी करते हैं, बहुत लोग आपकी बात को कहते हैं नापसंद भी करते हैं। तो शून्य शायद इस जो फील्ड में, डीएक्सएन फील्ड में एक बहुत बड़ा हथियार भी साबित होता है। क्योंकि अगर हम रिलैक्स हैं और हम कूल माइंड हैं, हमारा रूटीन अच्छा है, तो शायद हम किसी को बड़े कहते हैं ना, बहुत शांति से समझा सकते हैं और उसकी ना पर हम नाराज नहीं होंगे, उसके मना करने पर हम किसी तरीके का गलत रिएक्ट नहीं करेंगे। तो जब तक हम अच्छे नहीं है तो हम दूसरों को अच्छी तरीके से नहीं समझा सकते। मुझे ऐसा लगता है कि शून्य हमारी लाइफ में जरूर होना चाहिए, चाहे मेडिटेशन के रूप में, चाहे वॉक के रूप में, किसी भी तरीके से आप हेल्दी रूटीन रखेंगे शायद तभी। क्योंकि जब हम हेल्थ प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हमें खुद भी अपने आप को हेल्दी दिखाना होता है। हम किसी भी टाइम सो नहीं सकते, किसी भी टाइम उठ नहीं सकते, क्योंकि हमारी एक मेंटेलिटी हो गई है कि देर तक काम किया तो देर से उठे। तारानाथ सर इस सेशन में शायद मुझे लगता है कि वो कितना बिजी रहते हैं, मैं उनका रूटीन नहीं जानती, लेकिन शायद मॉर्निंग में 6 o'clock पे वो एवरीडे, मतलब हर दिन ज्वाइन करते हैं और हर दिन वीडियो ऑन करके बैठते हैं। और शायद मुझे लगता है वो शून्य की जो महत्व है वो बहुत समझते हैं और वो शेयर भी करते हैं जब बात होती है वहां पर। तो मुझे लगता है, मुझे ये एक फायदा ये भी हुआ कि अब बुरा कम लगता है किसी भी बात का। और अगर कोई मेरी बात, अगर मैं किसी को कुछ बता रही हूँ हेल्थ, चाहे प्रोडक्ट से रिलेटेड हो या कोई भी बात हो, तो
मैं रिलैक्स रहती हूँ उसकी ना सुनकर। और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसने ना कहा कि हाँ कहा, मतलब मैं रिलैक्स रहती हूँ। मतलब आपका माइंड सेट हो जाता है ना सुनने के लिए भी। सही बात ये है। और क्योंकि कभी कभी होता है हमें ना सुनने की आदत नहीं होती, क्योंकि हमें लगता है कि जब प्रोडक्ट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो ये हमारी बात को क्यों नहीं सुन रहे हैं। पर जरूरी नहीं। किसी भी व्यक्ति की जो एक बहुत लंबा रूटीन होता है या उसकी जो हैबिट होती है, उसे चेंज करना कोई आसान काम नहीं होता। अगर हम किसी को चाय देते हैं और कहते हैं इसका पानी पीना है, और वो सुबह सिर्फ चाय पीता है, तो ये चीजें कोई आसान काम नहीं है। सेशन के लिए मैं थैंक यू कहना चाहूंगी सर को बुलाने के लिए, और आप सभी को दिल से थैंक यू कहना चाहूंगी, ऑल डीएक्सन फैमिली मेंबर्स को, क्योंकि उन्होंने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी। और थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ओवर टू यू सर।